हाँ तो टाबरो प्रजामंडल को पार्ट 1 देखे आया, बहुत कुछ समझ आओ सो, और जो भी चीज समझ में नहीं आती वह मैं थाने ई पार्ट में समझा दे। तो ये वीडियो लास्ट तक बने रहा, क्योंकि आज आप जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल कंप्लीट करांगा और अच्छी तरीके करांगा थाने एक एक चीज में ढंगू समझाने की कोशिश करूंगा और थार समझ में भी आवेगी, ये बात की मैं गारंटी दूं। देखो आज आप जो प्रजामंडल पढ़ रहे हैं क्या नाम है, जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, और बूंदी प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। मैंने आपको बताया कि एक जो पार्टी है जिसका नाम है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, उसकी स्थापना होती है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में एक पार्टी है जिसका नाम है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना राजस्थान में राजपूताना में 1928 ईस्वी को होती है। वो एक अधिवेशन करती है, अपना प्रथम अधिवेशन करती है, और कहां पर करती है, अजमेर में करती है। कब करती है, 1931। ये पार्टी राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद अपना एक अधिवेशन करती है, और कब करती है, 1931 ईस्वी में अजमेर में कर। जयपुर से कर्पूर चंद्र पाटनी आते हैं, बूंदी से नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता जैसे लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और जाके 1931 में ही जयपुर में एक प्रजामंडल बनाया जाता है। किस नाम से, जयपुर प्रजामंडल से। और बनाता कौन है, कर्पूर चंद्र पाटनी, कर्पूर चंद पाटनी। और बूंदी प्रजामंडल भी कब बनता है, 1931 में बनता है। कौन बनाता है, अभी बताया मैंने, नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता। कब, 1931 में दो प्रजामंडल बनते हैं। अब हम कहानी समझते हैं जयपुर प्रजामंडल की। देखो क्या होता है कि जो कर्पूर चंद्र पाटनी है वो 1931 के अधिवेशन में आते हैं और वापस जाके जयपुर में एक प्रजामंडल बनाते हैं जयपुर प्रजामंडल के नाम से। इस प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है, लेकिन ये 5 साल तक निष्क्रिय रहता है, क्योंकि पार्टियां बनाना आसान है, उनको चलाना उतना ही मुश्किल है। 5 साल तक ये पार्टी निष्क्रिय रहती है। फिर 5 साल बाद 1931 से 1936 में जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करते हैं और इसके अध्यक्ष बनाते हैं चिरंजी लाल मिश्र को। किसको बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा बातें। चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाते हैं और मंत्री बनाते हैं हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को जब मंत्री बनाया जाता है तो हीरालाल शास्त्री सोचते हैं कि हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ बैठक, मीटिंग या फिर अधिवेशन कह लो, कुछ तो करना चाहिए। 1938 में जाके ये एक अधिवेशन करते हैं जयपुर में ही। 1931 में स्थापना होती है, 1936 में पुनर्गठन होता है। करते कौन है, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इसका पुनर्गठन करते हैं और अध्यक्ष किसको बनाते हैं, चिरंजी लाल मिश्र। अध्यक्ष किसको बनाते हैं, चिरंजी लाल मिश्र। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुन लो और नोट कर लो। चिरंजी लाल मिश्र और मंत्री बनाते हैं हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को। 1936 में इसका पुनर्गठन होता है। 1936 में ही पुनर्गठन होने के बाद 1-2 साल बाद यानी 1938 के आसपास हीरालाल शास्त्री बैठे बैठे सोचते हैं कि हमें अधिवेशन करना चाहिए और जिसने हमें मंत्री बनाया हो उस बंदे को ही हम क्या बनाएंगे, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाएंगे। किसने बनाया मंत्री, जमनालाल बजाज। अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, जमनालाल बजाज को। और जयपुर में एक जगह है नथमल का कटला, नथमल का कटला। इस जगह पर ये अधिवेशन होता है और होता कब है, 8 और 9 मई को, 8 और 9 मई को। अब भाई साहब अध्यक्ष किसको बनाया जाए, अभी बताया जमनालाल बजाज, लेकिन उनको पता तो होना चाहिए, जमनालाल बजाज तो है ही नहीं फिलहाल तो जयपुर में, और
उनके पास जाते हैं हीरालाल शास्त्री और उनको कहते हैं कि हम अधिवेशन कर रहे हैं 8-9 मई के आसपास और आपको आना पड़ेगा। जमनालाल बजाज कहते हैं कि मैं तुझको लिए तुम भेड़े कर लोगे 10-12 लोग, मैं नहीं आऊंगा ऐसी तुम्हारी मीटिंग में, अधिवेशन में। मेरे को तो भाई साहब पूरा एकदम माहौल होना चाहिए, फुल भीड़ होनी चाहिए, तो मैं आ जाऊंगा। हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि तुम अगर गांधी जी को लेके आते हो तो मैं भीड़ भी करने को तैयार हूं। ऐसी स्थिति में दोनों अपने अपने काम को निकल जाते हैं। हीरालाल शास्त्री निकल जाते हैं भीड़ करने को अधिवेशन के लिए और जमनालाल बजाज निकल जाते हैं गांधी जी को लेने के लिए। पहले हम चर्चा कर लेते हैं हीरालाल शास्त्री। जयपुर में ही शेखावाटी क्षेत्र, उस समय जयपुर रियासत के अंदर आता था, ठीक है। तो शेखावाटी किसान आंदोलन चल रहा था 1935 के आसपास। तो हीरालाल शास्त्री को इतना तो पता था कि ये 1935 के आसपास चल रहा था, बंद हो गया या नहीं हुआ ये नहीं पता था। हीरालाल शास्त्री वहां पे जाते हैं, लोगों को कहते हैं कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं हो भाई साहब, कि तो चलो अधिवेशन में भाग लो, वहां पे सुनो, बातें सुनो, लोगों को उनके अधिकार दिलाने की बातें सुनो, है ना, लोगों को उनको उनका उत्तरदायी शासन देने की, संवैधानिक शासन व्यवस्था हमारे रियासत में लागू करने की, है ना, उत्तरदायी शासन हमारी रियासत में लागू करने की अपील करो, मांग करो। तो भाई साहब हमें क्या फायदा होगा, शेखावाटी किसान कह रहे कि जो तुम किसान आंदोलन चला रहे हो उसको हम समर्थन देंगे, जयपुर प्रजामंडल आपको समर्थन देगा। तो किसान कहते हैं कि ये तो आंदोलन है हमारा, शेखावाटी किसान आंदोलन, ये तो समाप्त हो गया, समझौता हो गया भाई साहब। 15 मार्च 1935 को सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह ने इस आंदोलन को, शेखावाटी किसान आंदोलन का समझौता करवा दिया कि सारी शर्तें मान ली गई, नहीं तो मैं आपको समर्थन दूंगा, मैं आपकी बची हुई शर्तें भी मनवाऊंगा, बशर्ते आपको एक काम करना है, हम जो अधिवेशन कर रहे हैं उस अधिवेशन में आना है। तो जी भाई साहब आ जाएंगे। तो यहां पर भीड़ की तो व्यवस्था हो जाती है। किसको समर्थन देता है, हमें ध्यान में ये रखना है कि जयपुर प्रजामंडल समर्थन किसको देता है, शेखावाटी किसान आंदोलन को, ठीक है। जमनालाल बजाज गांधी जी के पास जाते हैं कि गांधी जी अधिवेशन कर रहे हैं जयपुर में, आपको आना है। किसको आना है, गांधी जी को। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई साहब मैं ना संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ करता हूं, मैं कि देसी राजाओं के, वो तो यही के उनके खिलाफ क्या ही संघर्ष करना, तो तुम जाओ। कि जाऊंगा तो नहीं मैं खाली हाथ, तो आपको चलना पड़ेगा। कि तू एक काम कर, मेरा 5वां पुत्र है, मेरी सभी के आंदोलन में, सभी सत्याग्रहों में रुपया मैं तेरे से लेता हूं, और तू ही नाराज हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो एक काम कर, माऊ को ले जा, माऊ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी आती है और 10 मई को महिलाओं को संबोधित करती है। कस्तूरबा गांधी ने कहा गांधी जी से कि मैं क्या करूंगी वहां पे जाके, तो गांधी जी कह रहे महिलाओं को संबोधित करना है, कुछ नहीं करना है, बस 10 मई 1938 को महिलाओं को संबोधित करती है। कौन, कस्तूरबा गांधी। अध्यक्ष कौन, 1938 में जो उनका अधिवेशन होता है जयपुर प्रजामंडल का, वो कहां पर होता है, जयपुर में होता है। जयपुर के किस जगह पर होता है, नथमल के कटले में होता है। कब होता है, 8-9 मई 1938 को होता है। 10 मई को महिलाओं को संबोधित कौन करती है, कस्तूरबा गांधी करती है। बात समझ, बात का पता जयपुर रियासत को चलता है। भाई आपके घर में आपका ही पत्ता साफ करने की कोशिश की जा रही हो तो वो क्या सहनीय होगी। बस यही हाल था कि प्रजामंडल रियासती जो राजाशाही व्यवस्था थी उसका पता साफ करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि जो वहां पर अधिवेशन कर रहे थे उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ में जमनालाल बजाज को भी गिरफ्तार किया गया। हीरालाल शास्त्री कैसे ही बच के गांधी जी के पास पहुंचते और गांधी जी को कहते हैं कि मैंने तो बुलाया था, मैंने तो अध्यक्ष बनाया था, सारी की सारी गलती मेरी है। तो गांधी जी कहते रुक जा, ब्रह्मास्त्र पड़ा मेरा, वो ले जा। ब्रह्मास्त्र बोले तो सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या करना, तुम जाते रहो उनके पास, जाते रहो, सत्य के साथ आग्रह करना कि भाई साहब छोड़ दो,
किसको? जकान पकड़े हो अधिवेशन के दौरान ना बे मना कर देवे थाना अरेस्ट करे तो अरेस्ट हो जाओ, किता ने अरेस्ट करसी, अनलिमिटेड जेल को नहीं की नहीं भरीजेगी तो छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति होती है, महिलाएं भी जाती है, लोग भी जाते हैं और जा जाके अरेस्ट हो जाते हैं बिना वजह के और अंत में सभी को छोड़ना पड़ता है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं कब की? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। पूरे भारत में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कौन चला रहे हैं? गांधी जी। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जापानीज है वो बर्मा तक आ गए हैं अंग्रेजों को मारते मारते, और जापानीज अंग्रेजों को तो मार ही मार रहे हैं, साथ में वहां की सामान्य जनता है, आम जनता है, उसको भी मार रहे हैं कि ये लोग अंग्रेजों को यहाँ पे लेके आए हैं, यही लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं तभी अंग्रेज यहाँ पर रह पा रहे हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी कहते हैं कि भाई साहब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो सभी प्रजामंडल वाले, ज्यादातर प्रजामंडल वाले भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जयपुर प्रजामंडल भी चाहता है कि हम भी भाग ले। इस बात का पता जयपुर रियासत के पीएम को चलता है। पीएम बोले तो प्रधानमंत्री। कौन? इस्माइल मिर्जा, हीरालाल शास्त्री के खासा जाने माने दोस्त। कौन? इस्माइल मिर्जा। एमआई रोड भी बनी हुई है। कहां पर? जयपुर में। इस्माइल मिर्जा को आधुनिक जयपुर का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। ध्यान में रखोगे ये बात। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, हीरालाल शास्त्री या फिर जयपुर प्रजामंडल उसमें भाग लेने की कोशिश कर रहा था, उसमें से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की। इस बात का पता जयपुर रियासत के पीएम को चलता है। तो भाई साहब ऐसी स्थिति में तो क्या होगा? भारत जाएगा तो भारत के साथ साथ जयपुर भी चला जाएगा हमारे हाथ से। तो हमें क्या करना है? प्रजामंडल को भाग नहीं लेने देना है। यह बात कौन कहता है? मिर्जा इस्माइल। तो वो हीरालाल जी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि हीरालाल जी आप आओ, हम मीटिंग करते हैं। तो इन दोनों के बीच यानी कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट का समझौता होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 के दिन यह समझौता होता है। इसमें कुछ शर्तें होती है, कुछ शर्तें इस्माइल मिर्जा की होती है, मिर्जा इस्माइल की होती है, और कुछ शर्तें होती है हीरालाल शास्त्री की। मिर्जा इस्माइल कहते हैं कि हीरालाल शास्त्री जी आप अपनी शर्तें बताइए, आप अपनी मांगे बताइए, हम पूरी जरूर करेंगे। हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि आप किसी भी तरह से अंग्रेजों की सहायता नहीं करोगे, न जन से न धन से। आप जयपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करोगे। दोनों शर्तें मान ली गई। तीसरी शर्त कि जो ब्रिटिश विद्रोही है, ब्रिटिश भारत के विद्रोही है, क्रांतिकारी है, उनको आप अरेस्ट नहीं करोगे। अगर वो हमारे पास आते हैं शरण लेने के लिए तो आप हमें भी अरेस्ट कर लेते हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे। हीरालाल शास्त्री जी कहते हैं और मिर्जा इस्माइल कहते हैं कि डन, आपकी बात मान ली जाएगी। ऐसी स्थिति में हीरालाल शास्त्री जी वहां से खड़े होकर जाने लगते हैं। मिर्जा इस्माइल कहते हैं कि भाई साहब शास्त्री जी थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लीजिए कि आप ये जो आंदोलन करो, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्ण, ठीक है। इस्माइल के लटके हुए चेहरे को देख के हीरालाल शास्त्री जी मान जाते हैं और फिर चलने लगते हैं। मिर्जा इस्माइल कहते हैं कि जो मेन काम था जिसके लिए आपको बुलाया था वो ध्यान में रखना, आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। हीरालाल शास्त्री कहते हैं ये मेरी जुबान है कि अगर हमने भाग लिया तो बस तुम अपने नियमों को, अपनी शर्तों को ध्यान में रखना। हीरालाल शास्त्री जी वहां पर से वापस आ जाते, लेकिन जयपुर प्रजामंडल के कुछ ऐसे लोग थे जो भाग लेना चाहते थे किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। लेकिन हीरालाल शास्त्री जी अध्यक्ष थे जयपुर प्रजामंडल के उस समय,
तो हीरालाल शास्त्री जी ने कह दिया कि मैंने भाई साहब जुबान दे दी है, वो हमारी शर्तें मान चुके हैं, है ना, हमारी मांगे मान चुके हैं, अभी हमें करना ही क्या है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, हम आपके गुलाम नहीं है, हम आज़ाद है, हम आज़ाद मोर्चा बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में प्रजामंडल के ही कुछ कार्यकर्ता एक अलग मोर्चा बनाते हैं जिसका नाम होता है आज़ाद मोर्चा। अलग पार्टी, अलग दल बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, आज़ाद मोर्चा। किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व। अगर हम देखें कि आज़ाद मोर्चे के कोई और प्रमुख सदस्य है क्या, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित सदस्यों का संबंध किस पार्टी से है या किस प्रजामंडल से है, तो वो सदस्य आते हैं। उनकी एक ट्रिक है छोटी सी कि राम और दौलत दोनों चाहिए तो हृदय गुलाब के जैसा रखना ही पड़ेगा। तो राम करण जोशी, दौलत राम भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल, याद हो जाएगा, याद रह लोगे। 1945 के आसपास की बात है। जवाहरलाल नेहरू जयपुर घूमने के लिए आए होते हैं और उनको पता चलता है कि आजाद मोर्चा और जयपुर प्रजामंडल एक ही दल के सदस्य होकर आपस में कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ रहे हैं। इस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू उनको समझाते हैं कि अरे एक ही पार्टी को क्या आपस में लड़ रहे हो, तुमसे तो नालायक कोई हो ही नहीं सकता। उनको वापस विलय करवाया जाता है 1945 में। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आजाद मोर्चे और जयपुर प्रजामंडल का विलय होता है। विलय होने के बाद आजाद मोर्चे के कुछ सदस्य कहते हैं कि अरे वो हीरालाल शास्त्री जुबान की कुछ बात कर रहे थे कि हम जयपुर में उत्तराधिकार शासन लेके आएंगे, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कराएंगे, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करवा के रहेंगे। क्या था वो, क्या होगी? तो जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने हीरालाल के प्रयासों से देवी शंकर तिवाड़ी को गैर सरकारी, यानी कि जयपुर रियासत का नहीं, जनता के द्वारा चुना हुआ गैर सरकारी मंत्री जयपुर रियासत के अंदर बनाया जाता है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी है, न कि राजा के प्रति। किसको? देवी शंकर तिवाड़ी को। देवी शंकर तिवाड़ी 1943 में एक समाचार पत्र भी निकालते हैं, लोकवाणी। किसकी याद में? जमनालाल बजाज की याद में। ये आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं आजादी के बाद कालांतर में, 6 वर्षों तक सबसे लंबे कार्यकाल के अध्यक्ष भी रहे हुए, और ये प्रजामंडल के भी अध्यक्ष थे। बस इतनी सी बातें, जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट। अब आते हैं हम बूंदी प्रजामंडल पर। कौन से प्रजामंडल? बूंदी प्रजामंडल। हमने क्या देखा? देखो, इस्माइल मिर्जा और हीरालाल शास्त्री के बीच कुछ शर्तें, फिर उसके बाद एक पार्टी और बनती है आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के नेतृत्व में पार्टी बनती है, जिसके प्रमुख सदस्य होते हैं रामकरण जोशी, दौलत राम भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, और गैर सरकारी मंत्री जो जनता के प्रति उत्तरदायी है वो देवी शंकर तिवाड़ी। देवी शंकर तिवाड़ी जमनालाल बजाज के याद में 1943 में अखबार निकालते हैं जिसका क्या नाम होता है? लोकवाणी। अब देखो, हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल। ये भी तो 1931 में ही बना था, और बनाया किसने था? कांतिलाल, नित्यानंद, ऋषिदत्त मेहता, ऋषिदत्त मेहता दो काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऋषिदत्त मेहता दो कार्य करते हैं। एक तो कार्य ये करते हैं कि ये एक संगठन बनाते हैं, किस नाम से? बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। एक ये समाचार निकालते हैं, किस नाम से? राजस्थान नाम से। कब निकाला था उन्होंने? 1923 में। कहां से निकालते थे? अजमेर, ब्यावर से। कहां की खबरें छपती थी? हाड़ौती की। दैनिक था, साप्ताहिक था या पाक्षिक था? तो साप्ताहिक था।
ऋषि दत्त मेहता समाचार पत्र निकालते थे, राजस्थान के नाम से निकालते थे, अजमेर से निकालते थे, हाड़ौती के था। बस इतनी सी बात। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।